अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम विदाउट कोडिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास वर्कशीट है, इसको फॉलो करना है आपने और इसको आप फॉलो करके वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें कोडिंग आपको रिक्वायर नहीं होगी, विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनेगी। तो इसके लिए हमने जो यूज़ करना है, जो टूल यूज़ करना है, उसका नाम है टिल्डा। टिल्डा टूल को यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे। We will make a simple website using a website builder called Tilda। तो उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? अब कंप्यूटर और लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें, एंड ईमेल आईडी। आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। वो आपके पेरेंट्स में से किसी का हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, या आप अपना न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि आपने सबसे पहले टिल्डा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये उसका URL लिंक है। जो सिंपल आप गूगल में सर्च कर लें tilda.cc, तो आपके पास सामने टिल्डा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्रोम ब्राउज़र इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई और भी ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करके टिल्डा वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट पेज होगा वो इस तरह का आपको नज़र आएगा। इसमें देखें कि हमारे पास ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का। तो जिन यूज़र ने जो फर्स्ट टाइम इस पे आएंगे वो ज़ाहिर पहले इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड वगैरह चाहिए, और अगर उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद उसको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप 2 क्या होगा कि आपने जब रजिस्ट्रेशन कर ली, क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन बटन पर आपने क्लिक किया और अपना ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा। इसको एंटर करके हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हम इसके साथ रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद उसको लॉगिन कर लेंगे अगर हमारा उसी वक्त बाद में भी हम उसको लॉगिन करना चाहते हैं, अदरवाइज हमारा उस वक्त लॉगिन हो जाएगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मेगा वेबसाइट। उसके लिए हमने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। ये ऑप्शन नज़र आएगा आपको वहाँ पर, इस पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। आप उसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं, माई स्कूल वेबसाइट, या आपके स्कूल का जो नाम है उसको यूज़ करके यहाँ पर कोई भी नाम वेबसाइट का वो नाम आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद आपने उसको क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना। ये जो क्रिएट का बटन आपके पास नज़र आ रहा है, तो इससे एक न्यू सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करेंगे हम। एक न्यू पेज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज, स्टेप 4। अब जब हमारे पास ब्लैंक पेज है, इस तरह की हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की, तो हमने अब इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है। ब्लैंक पेज हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये देखें, जो ब्लैंक पेज में ये वाला पार्ट है, इसमें नीचे चूज़ का बटन लिखा हुआ है हमारे पास। तो इस चूज़ पर क्लिक करेंगे तो आगे हम डिफरेंट ब्लॉक्स को ऐड करते जाएंगे, टाइटल वगैरह ऐड करेंगे, वेबसाइट बनेंगे। इसके अलावा जनरेट हम पेज कर सकते हैं AI को यूज़ करके। तो सिंपल आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो कमांड मांगेगा, प्रॉम्प्ट मांगेगा, जो आप जिस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं सारी डिटेल्स AI को प्रोवाइड कर दें। उसके मुताबिक वो आपका एक सिंगल पेज जनरेट कर देगा। तो हम अभी फ़िलहाल इसको फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट करना सीख रहे हैं, ब्लैंक पेज। और उसके बाद इस पर नीचे चूज़ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो अब स्टेप 5 में क्या होगा, ऐड ब्लॉक्स टू योर पेज। तो आपने अब इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स को ऐड करना है आपको वेबसाइट में। जैसे टाइटल ब्लॉक है कि आपने टाइटल ऐड करना है, तो टाइटल में ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, ऑल ब्लॉक्स पर क्लिक करना है। उसमें से ऑल ब्लॉक्स में से हेडलाइंस को चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब हेडलाइंस को चूज़ करने के बाद हमारे पास अब ये डिफरेंट मेन्यू है ना, इसमें कवर आ रहा है, हेडलाइंस आ रही हैं, इमेज, टेक्स्ट, गैलरी, बहुत सारे यहाँ पर ब्लॉक्स आ रहे हैं। हमने हेडलाइंस पर जाना। अब हेडलाइंस में भी डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सामने। इसमें से क्लिक ऑन अ बिग टाइटल लाइक T001, T002, ये जो भी आपके पास नाम वहाँ पर शो हो रहे हो, जो आपको लगेगी जिसमें ज़्यादा बोर्ड आपके वेबसाइट को दिखाएगा, नेम को दिखाएगा, टाइटल को बोर्ड होना चाहिए, तो वो आप चूज़ कर लें। क्लिक हेडलाइंस यू वांट टू चूज़। अब जैसे इसमें ये वाला चूज़ किया है, इसमें ये आपके पास नज़र आ रहा है T001, T002, इस तरह करके इनके नेम से, तो ये वाला चूज़ कर लिया। लेट्स से नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड चेंज इट टू
वेलकम टू ABC स्कूल, जैसे ये स्कूल का नेम लिख दिया, इस पर कोई और स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं। फिर जो टेक्स्ट पहले उसमें लिखा हुआ है उसको आप ऐड कर सकते हैं। पहले अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको आप डबल क्लिक करें और उसको ऐड करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट डाल दें। अब उसमें इमेज ब्लॉक जैसे वो ऊपर आपको नज़र आ रहा था कि ये देखें इसमें ब्लॉक्स हैं और इसमें ये इमेज का ब्लॉक भी आपको नज़र आएगा। तो अब आपने इमेज ब्लॉक पर को ऐड करना है, उसमें प्लस का आइकॉन प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ब्लॉक पर क्लिक करेंगे अगेन वो कहेगा इसमें से आप ब्लॉक्स यूज़ कर लो जो आपने अभी यूज़ करना चाहते हैं। तो इमेज ब्लॉक हमने आते हैं। अब उसमें डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर एक तो बिल्ट इन भी इसमें पड़ी होंगी, कुछ आप अपनी मर्जी से भी अपलोड कर सकते हैं। अब सेलेक्ट अ ब्लॉक लाइक T202। अब इमेज में भी आगे डिफरेंट यहाँ पर ये देखो ये भी इमेज ब्लॉक ही है, ये भी इमेज ब्लॉक ही है, ये इसमें फुल स्क्रीन, ठीक है, और ये भी। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। क्लिक द इमेज एंड अपलोड अ स्कूल पिक्चर। अब यहाँ पर इमेज पर क्लिक करने के बाद हम अपने स्कूल की पिक्चर भी, जैसे मैंने बताया, या कोई भी पिक्चर जो आप अपने शॉप की पिक्चर या शॉप की पिक्चर हो सकती है, स्कूल की पिक्चर हो सकती है, यूनिवर्सिटी की पिक्चर हो सकती है, किसी भी चीज़ की पिक्चर हो सकती है, वो आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपलोड कर सकते हैं। जैसे अभी देखें कि ये इस तरह की एक स्कूल की पिक्चर होगी, अगर स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको अपलोड कर लेंगे। स्टेप 6 में क्या करेंगे, राइट अबाउट योर स्कूल। अब जैसे टेक्स्ट है हमने ऐड करना है, उसमें स्कूल का मतलब बताना है कि जो हम स्कूल के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। लेट्स राइट समथिंग अबाउट योर स्कूल, हु यू आर, व्हाट डू यू डू एंड व्हाई इट्स अ ग्रेट स्कूल। तो अगेन प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसमें आपको प्लस के बटन पर जब आपने क्लिक कर लिया उसमें आपको कहेगा चूज करो आप लोग कौन सा ब्लॉक ऐड करना चाहते हो। अब हमने इमेज ब्लॉक तो पहले क्रिएट कर लिया, ऐड कर लिया था, हेडलाइन वाला ब्लॉक भी यूज कर लिया था। तो इस दफा हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट ब्लॉक। अब टेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि किस तरह का टेक्स्ट हम, ये पैराग्राफ की शक्ल में या लाइंस की शक्ल में हम कौन सा चाहते हैं। फाइंड एंड चूज अ ब्लॉक दैट लुक्स लाइक अ पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल T130, T153, इस तरह का आप इनमें से जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें से टेक्स्ट ब्लॉक चूज कर सकते हैं। जैसे इसने ये वाला चूज कर लिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, क्लिक ऑन द टेक्स्ट ब्लॉक एंड राइट समथिंग लाइक, जैसे ये स्कूल का मतलब लिखेंगे, जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आवर स्कूल इज कार्ड, उसमें अपना ABC जगह पे अपना नाम लिख लें। वी आर इन क्लास 4, 5, जिस भी क्लास में आप वी लव लर्निंग, आवर टीचर्स आर काइंड एंड आवर क्लासरूम्स आर फन, वी एंजॉय आर्ट, साइंस एंड प्लेइंग विद आवर फ्रेंड। ये भी इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट अस का ब्लॉक हमने ऐड करना है। अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हमें ब्लॉक्स में ले जाएगा। वो कवर का ब्लॉक है, अबाउट का ब्लॉक है, ईमेल का ब्लॉक है, टेक्स्ट का ब्लॉक है। तो इस दफा हम अबाउट का ब्लॉक ऐड कर रहे होंगे। अब अबाउट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसने चूज़ किया है T130, ये वाला ब्लॉक ये चूज़ कर लिया अबाउट को लिखने के लिए। अब अबाउट में आप क्लासेस के मतलब अपने स्कूल के मतलब कोर्सेज वगैरह में यहाँ लिख सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करें, उसको एडिट कर लें। चेंज द टेक्स्ट टू, पहले कोई टेक्स्ट लिखा होगा आप उस पर उसको चेंज करके कोई अपने पास से टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे वी आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, आवर स्कूल इज अ प्लेस टू लर्न एंड हैव अ फन। जब ये आपने कर लिया उसके बाद अब स्टेप 7 क्या है कि आप कॉन्टैक्ट की डिटेल करें कि अगर स्कूल से कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। अगेन प्लस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास वो ब्लॉक में ले लेगा। तो इसमें कॉन्टैक्ट्स का ब्लॉक भी मौजूद है, इसको चूज़ करेंगे। अब कॉन्टैक्ट्स के ब्लॉक में भी डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनमें से आप कौन सा चूज़ करते हो। लेट्स से T702 चूज़ किया। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं T720, अब उसमें अबाउट में आप ईमेल, स्कूल की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल सकते हैं। तो जैसे ABC स्कूल इस्लामाबाद कॉल फ़ोन नंबर उसमें वो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर। स्टेप 8 क्या है, सी योर वेबसाइट के पब्लिश करने से पहले, उसको पब्लिक करने से पहले आप उसको प्रीव्यू कर लो। यहाँ पर ऊपर आप जब भी काम कर रहे होंगे प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा और ये पब्लिश का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब आपने सारा काम कर लिया, आपने ब्लॉग्स वगैरह जोड़ लिया, अपनी वेबसाइट बना ली, पेज बना लिया आपने, तो आप उसको पब्लिश करने से पहले एक दफ़ा प्रीव्यू कर लें, उसको देखने के आपकी वेबसाइट लगती कैसी है, देखने में कैसी है। और अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह है तो उसको पहले पब्लिश करने से पहले
ठीक कर लें। तो प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद हम इसको पब्लिश करने से पहले दे सकते हैं। लुक एट योर फुल वेबसाइट। ठीक है, जब आपने प्रीव्यू कर लिया तो स्टेप 9 क्या है, पब्लिश योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर लें। तो पब्लिश का बटन ऊपर नज़र आ रहा है आपको, तो उसमें चूज अ सिंपल नेम लाइक school.tel.ws। अपने स्कूल के मुताबिक उसका जो URL है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी का URL वहाँ पर एडिट करके लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है tilda.ws ये लाजमी साथ आएगी। तो इसमें ये नहीं होगा कि आपका स्कूल है imsg.com इस तरह करके नहीं आएगा, क्योंकि ये पेड नहीं है, फ्री हम यूज़ कर रहे हैं। तो tilda.ws उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये लाजमी उसमें लगाना है। ये जब पेड डोमेन होती है तो आप .com वगैरह लगा सकते हैं। फ्री में आपके पास ये सबके साथ आएगा। जो एडिट कर सकते हैं, जो पार्ट आप एडिट कर सकते हैं वो ये वाला पार्ट होगा। पब्लिश पर हम क्लिक कर देंगे। पब्लिश अगेन। नो योर वेबसाइट इज लाइव ऑन द इंटरनेट। शो योर वर्क। आप अपने टीचर को अपना काम शो कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को अपना वर्क लगा सकते हैं। स्माइल यू मेड अ फर्स्ट वेबसाइट। तो इसके बाद आपकी वेबसाइट कंप्लीट होगी तो इस तरह वेबसाइट बनाते हैं। अब इसमें अगर आपने बाद में भी एडिट करनी हो कोई चीज़ तो दोबारा से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड पर यूज़ करके लॉगिन कर लेंगे टिल्डा में, और उसमें कोई चीज़ एडिट करनी है तो उसको ऐड कर लेंगे। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ और टिल्डा पर आपको लेके जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास गूगल है, मैंने गूगल ओपन किया। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टिल्डा। जैसे मैंने सर्च किया तो ये फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट अ वेबसाइट फॉर फ्री टिल्डा वेबसाइट बिल्डर। इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे वो मैंने आपको वर्कशीट में भी दिखाया था, यहाँ पर देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन और साइन अप। रजिस्ट्रेशन का भी हो सकता है, लेकिन अब इन्होंने अपडेट कर लिया, वर्कशीट पुरानी है तो इसमें वो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, यहाँ पर साइन अप है। साइन अप और लॉगिन आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो साइन अप पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपसे वो आपका नेम पूछता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख लेते हैं, बिलाल। ठीक है, और उसके बाद उसकी ईमेल आईडी जहाँ पर आ जाएगी, कुछ भी हो सकती है @gmail.com करके, और उसके बाद कोई भी पासवर्ड जो लगाना हो, पहले वो अपने पास से पासवर्ड देता है, लेकिन आप अपना जो भी अपने रखना है वो रखने के बाद आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जैसे साइन अप पर क्लिक करेंगे तो टिल्डा में आप लॉगिन हो जाएंगे, और वो आपको कहेगा कि ईमेल अपनी वेरीफाई कर लो। टिल्डा में जब हो जाएंगे तो आपने अपनी जीमेल पर आना है और इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे मैंने अकाउंट बनाया तो उसको पहले से वेरीफाई कर लिया। ये देखिए टिल्डा की तरफ से आपको इस तरह करके एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। अब इसमें मैंने क्योंकि साइन अप पहले ही किया हुआ तो मैंने तो इसमें लॉगिन करना, तो मैं वापस जाता हूँ। अब साइन अप की बजाय मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसने लॉगिन कर दिया। ये वेबसाइट भी पेज भी बनाया हुआ है मैंने। तो अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो वो देखें, जब मैं लॉग इन करूँगा दोबारा तो मेरे से वो ईमेल आईडी एक तो पूछेगा और साथ में मेरे से वो पासवर्ड पूछेगा। तो ईमेल आईडी मैं पहले देता हूँ, इसको ईमेल आईडी लगा देता हूँ। जब मैंने ईमेल लगा दी उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लगा दिया तो मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड ये मैं लॉगिन हो गया। तो ये एक पेज क्रिएट किया। इस पर अगर हम क्लिक करें, जैसे ये वेबसाइट बन गई, एक पेज बन गया, तो इस पर ये देखें इसका जो URL है वो आपके पास नज़र आ रहा है, imsgixg11.tilda.ws। ठीक है, और इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं वेबसाइट को। इसमें जाके एडिट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, एडिट का बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आ रही है, उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें पिक्चर लगी हुई है बच्चों की, इस तरह करके। तो इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको एडिट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं ये देखें, यहाँ पर पिक्चर लगा ली। ठीक है, नेम लिख दिया। ठीक है, कुछ लिखा वी आर डिलाइटेड टू वेलकम टू आवर स्कूल। यहाँ पर लर्न मोर का बटन दे दिया कि कोई और मज़ीद उसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। ठीक है, इसमें मज़ीद आप अपनी स्टोरी डिस्कवर, उसमें एक और पार्ट ऐड कर दिया। प्रिंसिपल का मैसेज यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, उसमें पिक्चर ये लाजमी नहीं है कि आपने गूगल से लेनी है, आप कोई अपने पास से भी डाउनलोड इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर डबल क्लिक करूँ तो वो कहता है अपलोड कर लो फाइल, तो मेरे लैपटॉप पर सेव होगी। तो उसमें अगर आपने बिल्कुल एक्सेप्ट प्रिंसिपल की करनी है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल होगी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी।
अभी जैसे ये गूगल से अपलोड किए हैं, और यहाँ पर मैसेज प्रिंसिपल का मैसेज आ जाएगा, और अकेडमिक प्रोग्राम्स के यहाँ पर प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, मिडिल स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारा वो बता दिया। उसके बाद फैकल्टी में भी ये गूगल से विकसित नहीं है, आप अपनी एक्सेल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे किसी पर भी तो आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह नीचे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में देखने, आपने लेबॉर्ट्रीज का बता दिया, क्लासरूम लाइब्रेरी का बता दिया, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कंप्यूटर लैब है, क्रोम बुक्स लैब है, कोडिंग एंड टेक फेलोज हैं आपके पास। तो इनरोल योर चाइल्ड, उसमें नेम, ईमेल और कमेंट वगैरह करके आप सेंड कर सकते हैं, स्कूल के पास वो ईमेल चल जाएगी। तो इस तरह करके गैलरी में पिक्चर डिफरेंट स्कूल की, अपने स्कूल की, लेबॉर्ट्रीज की, कंप्यूटर लैब वगैरह की डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये एक सिंगल पेज वेबसाइट आपके पास बन गई है, और ये लाइव है। इसमें मज़ीद आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। गेट इन टच के लिए जहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं डाला, इसमें इसको ऐड करके जो आपका फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, वो यहाँ पर अपडेट की जा सकती है। तो ये आपके पास वेबसाइट है। अब अगर हम इसको देखें कि अगर आप किसी ने सर्च करना है इसको, तो हम फॉर एग्जाम्पल वापस जाते हैं और इसका URL देखते हैं। अब जो इसका ये URL है, अगर आप ये इसको किसी के साथ शेयर करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। जैसे ये देखें URL आपने किया तो इसका URL है, तो वेबसाइट ओपन होगी इस तरह करके आपके पास। तो इसको आप आगे किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, इसको ऐड करते हैं और उसमें जितनी यहाँ चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं।